स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है लिखा हुआ 9 नंबर से चलेंगे। एक्सरसाइज 15 है, घन और घनाभ का क्वेश्चन है। इसके पहले का क्वेश्चन हम करा दिए हैं और इसके पहले का क्वेश्चन यदि आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जा करके इसके पहले का क्लास देख सकते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल क्या दिया गया, किसी घन का घनफल दिया गया। किसी घन का घनफल कितना है, 1331 मीटर क्यूब है। तो इसकी क्या बताइए, एक कोर कितनी है। तो कोर बताना है तो सबसे पहले लिखेंगे, एक घन बना लेते हैं। एक घन बनाने के बाद देखिएगा सवाल बड़ा अच्छा सवाल दिया, कहता है एक घन है, एक घन का घनफल। घनफल का मतलब होता है आयतन के बराबर देता है, ठीक है। घनफल जो होते हैं आयतन के बराबर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आयतन और घनफल दोनों एक ही होते हैं। और इसको जब मिलाइएगा तो क्या बनेंगे, एक घन बन जाएंगे। और एक घन का क्या दिया गया है, घनफल। घन का घनफल दिया गया है, लिखेंगे इसमें चूँकि घन का घनफल, घन का क्या दिया गया, घनफल। घन का लिखिएगा, घनफल बराबर कितना दिया है, तो लिखेंगे 1331 मीटर क्यूब, इतना बात लिख लीजिएगा। और घन का घनफल का मतलब आयतन होता है, तो घन का घनफल का मतलब आयतन लिखेंगे। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्यूब बराबर कितना दिया है, 1331 मीटर क्यूब दिया है। और इसको लिखेंगे भुजा बराबर, जब लिखिएगा तो भुजा बराबर लिखेंगे क्यूबिक रूट में हो जाएगा 1300 कितना 31। 1331 को तोड़ेंगे तो बराबर लिखिएगा क्यूबिक रूट में 11 गुना 11 इंटू 11, तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 का क्यूब आ जाएगा। तो यानी 11 मीटर किनारा आया। अतः लिखिएगा, अतः घन का, कहता है घन का एक कोर। तो घन का एक कोर, एक कोर का मतलब हो गया भुजा। कोर मतलब क्या होता है, किनारा, या तो क्या बताएंगे, भुजा। किनारा या भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर कितना आया है, 11 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ये सवाल नंबर कितना था, तो ये हमारा सवाल नंबर आपको दिख रहा होगा। ये सवाल नंबर कितना था, 9 था। सवाल नंबर 9 का आंसर आ गया है। अब चलते हैं 10वां नंबर। 10वां सवाल क्या कहता है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल कहता है, सवाल को पढ़ देते, 10 नंबर लिख नहीं पाएंगे उतना। कहता है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में कितने घनों में बांटा जा सकता है। कहता है कि 5 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन है। एक जो घन है 5 सेंटीमीटर किनारा वाला, देखिएगा ज़रा ध्यान से। कहता है 5 सेंटीमीटर किनारा वाला क्या है, एक घन है। तो हम एक घन बनाएंगे जिसका किनारा कितना दिखाएंगे, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दिया है किनारा, एक घन का किनारा दिया है 5 सेंटीमीटर है। और आगे बढ़ाते हैं तो इसको लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ये भी हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। घन का किनारा कितना, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और कहता है एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में बांटना है। इस घन को कितना है, 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में बांट देना है। इसको बांटना है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर किनारे वाले फिगर बना भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 1 सेंटीमीटर किनारा दिया इसका कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। अब पूछता हमें कितने घन में बांटा सकता है, यानी घनों की संख्या पूछा जा रहा है। घनों की क्या लिखेंगे, संख्या। तो घनों की संख्या और होता है रूल ए का क्यू, यानी बड़ी भुजा है तो ए का क्यू बटे ए क्यू मान लेते हैं, यानी बड़ा घन का आयतन बटे छोटी घन का आयतन। घन का आयतन भुजा क्यू होता है तो इसका भुजा कितना है, 5 का क्यू हो जाएंगे, और बटे 1 का क्यू पर हो जाएगा 125, और बटे का 1 बराबर कितना लिखेंगे, 125 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिखाया गया है। ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, इसलिए घनों की संख्या का पूछता है। तो घनों की संख्या मतलब बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन से भाग लगा देंगे, और जो भट कर आएगा कट करके, तो घन का आयतन एक क्यू 5 का क्यू हो गया 125। 125 का बटे 1 किए तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया ऑप्शन डी से ही 125 ऑप्शन दिया गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 का दिया था ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब दिखाते हैं आपको। इतना सवाल समझ गए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। सवाल नंबर 9 के बाद देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर देखिएगा क्या सवाल कहते हैं। 10 नंबर 10 हो चुका है, 11 चलते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, सवाल को हम पढ़ देते हैं आपको। सवाल नंबर 11 कहता है, 11 नंबर कहता है पानी का एक हौज है जो पानी का 4 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा, और हौज पानी से भरा हुआ है, ठीक है। पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा। देखिए आयताकार हौज बना लेते हैं। हौज जो होगा कैसा होगा, तो आयताकार होगा सर। तो आयताकार हौज बना लेते हैं, और हौज में क्या गया है, पानी डाला गया है।
ध्यान से देखिएगा, एक हौज बना लिए हैं और इस हौज में 2 सेंटीमीटर पानी जो है नीचा करना है। ये हमारा आयताकार हौज है, ठीक है, ये हौज बन चुका है। अब हौज में क्या कहता है सवाल देखिएगा, सवाल में कहता है कि हौज की लंबाई दिया हुआ कितना मीटर, तो हौज की लंबाई दिया है 4 मीटर। हौज की लंबाई कितना है, एल बराबर दिया है कितना, 4 मीटर दिया है। और क्या दिया हुआ है, अरे ब्रॉड चौड़ाई दिया, लंबाई चौड़ाई दिया है 3.5 मीटर। बी का मान कितना दिया है, 3.5 मीटर, ये हमारा चौड़ाई है। और ऊंचाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई एच बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर कम करना है, ठीक है, पानी को क्या करना है, कम करना है। तो 2 सेंटीमीटर पानी को, सतह को कम करने के लिए कितना पानी निकालना होगा, पानी निकालना होगा। तो लिखते हैं डायरेक्ट हम, निकाले गए, लिखिएगा निकाले गए ऐसे लिखिएगा। क्या है, तो हौज है, तो हौज से लिखिएगा, हौज से निकाले गए, डायरेक्ट लिख लेते हैं, हौज से निकाले गए। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ एल बराबर, यहाँ लिखिएगा, यहाँ एल बराबर कितना, 4 मीटर दिया है। और बी बराबर कितना दिया है, 3.5 मीटर दिया है। एच बराबर बात करेंगे 2 सेंटीमीटर, इसको बदलिएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए आप। तो एल का मान रखिए, एल 4 मीटर है तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर हो जाएगा गुना, और 3.5 है तो 3.5 को देखिए बदलते हैं, 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, इसको 100 से गुना कर लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 350, ये हो जाएगा 350 गुना, और ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 35 दूना 70, 35 दूना 70 चौका 7 चौका 28, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 पर 3 जीरो आ जाएंगे, 28 पर कितने जीरो, 35 दूनी 70, 70 चौका कितना हो गया 7 चौका 28, 280, और 280 पर कितना जीरो हो जाएंगे 3 जीरो। अब ठीक है, ये हमारा हो गया 3 जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे, 3 दूना 4, 28 पर हो जाएंगे कितना, 28 पर 2 2 4 जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आंसर इतना दिया है, आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, बढ़िया समझा देते हैं हम। देखिए 4 मीटर का मतलब हुआ 400 सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है। और 3.5 मीटर का मतलब हुआ 3.5 में गुना कर लेंगे 100 से, तो दशमलव हटाएंगे तो बटे 10 हो जाएगा, 10 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 10 बार में, और 10 गुना 35 हो गया। अब 35 गुना 10 कीजिएगा तो कितना आएगा 350 आएगा, और 2 सेंटीमीटर पहले से है तो ठीक है। तो इसको जब आपस में गुना करेंगे, यानी गुना करेंगे 400 गुना 350 और गुना कितना 2 से, तो देखिए आप ऐसे कर लीजिए, गुना 2 से गुना 35 ने 35 गुना 70, और 70 चौका कितना हो जाता है 28, 7 चौका 28, उस पर जीरो लग जाएंगे, तो 70 चौका हो जाएगा 240 80, और बच गया 2 जीरो और 1 जीरो, तो 2 जीरो और 1 जीरो, तो हमारा कितना जीरो हो गया 4 जीरो। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए सवाल ज़्यादा लेंदी नहीं था, आंसर में दिखा रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में लाना था, तो इसलिए सबको चेंज करना पड़ेगा। इस सवाल नंबर 11 था जो आपको दिख गया होगा। तो हौज से निकाले गए पानी का आयतन कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो हो जाएगा 2,80,000 सेंटीमीटर क्यूब निकाले गए पानी का आयतन इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 12 देखिएगा, 12 नंबर क्या कहता है सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। 12 नंबर सवाल कहता है कि एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई जो है 4 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताइए। दो बात पूछा गया है, तो एक घनाभ है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, इसका घनाभ है, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारा कुछ दिया हुआ है। बना लेते हैं पहले घनाभ। घनाभ कैसा होता है, तो आयताकार होना चाहिए, घनाभ कैसा होगा आयताकार। अब इसका जो है लंबाई दिया हुआ है, एल बराबर कितना दिया है, एल बराबर 5 मीटर दिया है, और बी चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई 4 मीटर दिया है, और ऊंचाई एच बराबर कितना दिया है, एच बराबर 3 मीटर दिया है, ठीक है। तो पहला सवाल हमसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, क्या बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर रूल लगाएंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, या तो एल एच बराबर देंगे 2 इंटू एल का मान कितना है, लंबाई का मान 5 गुने चौड़ाई का मान 4, 5 गुना 4 हो जाएगा, प्लस अब बी गुने एच, तो बी का मान हो गया 4 इंटू कितना 3, प्लस लिखेंगे अगला एल एच, तो एल एच एल का मान कितना है, एल का मान 5 और गुना एच का मान 3, इसको ऐसे कर लीजिए बराबर, 2 का 2 रहने देंगे इंटू 5 चौके कितना हो जाएगा 20, प्लस 4 तिया हो जाएंगे 12, प्लस 5 तिया हो जाएंगे 15। अब इसको आपस में जोड़ लीजिए, बराबर लिखेंगे 2 इंटू, अब देखिए यहाँ जोड़िएगा
12 15 27, 27 20 कितना हो जाएगा 47, 47 दूनी कितना हो जाएगा 94। इसको जब गुना कीजिएगा ब्रैकेट तोड़िएगा तो गुना में बदल जाएगा, तो कितना बच जाएगा 47 दूनी 7 दूनी 14 14 8, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये हमारा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, मीटर में था तो 94 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर 94 मीटर स्क्वायर पहला का आंसर आया। दूसरा इसी का पूछा गया क्या चीज़, आपसे पूछता है आयतन बताइए, तो लिखेंगे तालाब है तो घनाभ की लंबाई का जो है एक पृष्ठ, ठीक है घनाभ है तो घनाभ का अगला निकालेंगे, घनाभ का क्या निकालना है आयतन, तो घनाभ का आयतन का रूल लगाइएगा। घनाभ का आयतन का रूल होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L का मान कितना है सर, तो L का मान है 5, 5 गुना L, बी का मान रोड है चौड़ाई 4 गुना 3, तो हो जाएगा गुना करेंगे 5 चौके 20 दिया 60, 20 दिया 60 मीटर क्यूब, 60 कितना हो जाएगा मीटर क्यूब, यही पूछा गया है। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। 12 का दिया है 94 मीटर स्क्वायर 60 मीटर क्यूब, ठीक है ये दो आंसर आएंगे, एक 94 मीटर स्क्वायर एक 60 मीटर क्यूब। ये सवाल नंबर हमारा कितना था, 12 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 13 क्या कहता है। सवाल नंबर 13 कह रहा है, 13 कहता है कि एक पानी का टंकी है जो इतना 6.25 मीटर और 4.20 मीटर और एक 3.15 मीटर भुजाओं वाले घनाभ के रूप की है, पूरी टंकी के आयतन बताना है। तो 13 का डायरेक्ट बना सकते हैं, पानी का आयतन बताना है। कहता है पानी के आयतन बताइए, तो पानी का आयतन डायरेक्ट लिख लेते हैं। पानी का आयतन का मतलब पानी का आयतन, पानी का आयतन मतलब घनाभ का आयतन लगाएंगे। पानी का आयतन हो जाएगा L गुने बी गुने एच। L का मान कितना दिया है देखिए, हम डायरेक्ट बैठा देते हैं। L का मान दिया है 6.25 मीटर और गुने बी का मान दिया है 4.20 मीटर और गुने एच का मान कितना दिया है, एच का मान दिया है 3.15 मीटर, 3.15 मीटर। जब इसको आपस में गुना कीजिएगा तो गुना करवाइएगा तो कितना आएगा 82.687 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। इतना जब कीजिएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएंगे। ये बड़ा आसान सवाल था। L दिया हुआ था, B दिया हुआ था, H दिया हुआ था, पूछता है सन्निकट मान बताइए भी का आयतन का, तो आयतन बराबर रूल लगा देंगे, पानी का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH लगाएंगे और LBH में क्या करेंगे सबको मान को गुना कर देंगे, कितना जाएगा 82.675 मीटर क्यूब, इतना लिख देंगे हमारा आंसर। सवाल नंबर 14 चलते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कहता है देखिएगा। सवाल नंबर 14 कहता है एक संदूक की माप जो है 48 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए और इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। ये भी सवाल पूछा गया, दो सवाल पूछा गया है। कहता है एक संदूक का है दिया हुआ है, एक आयताकार घनाभाकार संदूक है, संदूक के क्या है माप दिया गया है, आयतन पूछता है तो लिख देते हैं संदूक का आयतन। संदूक का क्या निकालेंगे, संदूक का आयतन। संदूक का आयतन रूल क्या होता है, संदूक का आयतन रूल लगाएंगे L गुने बी गुने एच, L गुने बी गुने क्या हो जाएगा H, तो संदूक का आयतन निकालेंगे L गुने बी गुने H, तो L गुने बी गुने H निकालिएगा तो L का मान दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर गुने B का मान दिया 36 सेंटीमीटर गुने H का मान कितना दिया है, H का मान दिया है 28 सेंटीमीटर, इतना लिख देंगे। L गुने बी गुने H बराबर 48 गुने 36 गुने 28। अब आयतन निकालना है तो L गुने बी गुने H कर लीजिए। इसको जब आपस में गुना करवाइएगा, 14 नंबर सवाल है, इसको गुना करवाइएगा तो कितना आएगा, तो इसका जब गुना करते हैं तो आता है 48 38 4, यह आया है 48 आया है 48 और 4 सेंटीमीटर क्या है आयतन है, तो क्यू आ जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यू दिया है, ठीक है। इतना जो आंसर आ जाएंगे, इसको जब गुना करवाइएगा आपस में तो संदूक का आयतन पूछता है तो संदूक का आयतन निकाल देंगे। अब हमसे पूछा गया क्या चीज़, हाँ एक सवाल और पूछा गया इसमें कि इसका बक पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे कवर बनाने का, संदूक के कवर का क्षेत्रफल, कवर का जो है कवर बनाने के लिए कहता है सवाल कि कितने कवर जो है संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी कपड़े की। तो लिखेंगे कवर का क्षेत्रफल, कवर का क्या निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कवर का पृष्ठीय क्षेत्रफल रूल क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस क्या हो जाएगा BH प्लस हो जाएगा LH बराबर देंगे 2 इंटू LB का मान, लंबाई कितना है, लंबाई 48 गुने हो जाएगा कितना 48 गुने 36 और प्लस लिखिएगा 48 गुने 36 प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई कितना है 36 गुने 28, तो हो जाएगा 36 गुना में कितना 28 और इसको लिखिएगा प्लस
अब L गुने H कीजिएगा, L का मान कितना है, L का मान 48 है, H का मान 28 है, तो 48 गुना कितना हो जाएगा 28। इसको जब हल कर लीजिएगा तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसको गुना कर लीजिएगा, इसको गुना करके सभी को आपस में जोड़ करके और 2 से गुना कर दीजिएगा, जो आएंगे वही हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, होमवर्क के रूप में रहेगा आपका, इतना गुना कर लीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल नंबर कितना था, ये सवाल नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होगा। 15 नंबर देखिएगा सवाल क्या कहता है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 15 कहता है, एक आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्रफल दिया है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 2 आसन पृष्ठों का क्रमशः क्षेत्रफल दिया है 35 सेंटीमीटर और 50। हम क्या करते हैं, एक पहले आयताकार डब्बा बना लेते हैं और इसका क्या दिया है देखिएगा जरा ध्यान से, क्या क्या कहा गया है जो, इसको देखिएगा। इसमें जो दिया गया है देखिएगा, गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएंगे। ये हमारा सवाल जो दिया गया है, सवाल का था आधार का क्षेत्रफल दिया है। इस बार आधार का जो नीचे का आधार का जो क्षेत्रफल कितना है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आसन देखिए, एक हमारा एक आधार ऐसे हो गया और एक हमारा आसन, एक इधर से और एक इधर से चलेंगे। तो सामने का जो पृष्ठ दिया है कितना दिया है, सामने का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और उसके ये अगल बगल जो जितना है, ये जो आपको दिख रहा होगा अंदर से, ये हमारा कितना 35 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है। तो हमें कहता है इस पे घन का, इस आयताकार पिंड का क्या बताइए, आयताकार पिंड का आयतन बताना है। तो लिखेंगे यहाँ आयताकार पिंड के लिए, ठीक है, आयताकार पिंड के लिए बात करें हम, यहाँ लिखिएगा आयताकार पिंड के लिए, आयताकार पिंड के लिए क्या क्या दिया है सर, तो देखिए L गुने B, आधार का क्षेत्रफल क्या क्या दिया है इसमें, L गुने B शामिल है, लंबाई गुना चौड़ाई शामिल है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे बात करें इधर की, तो इसमें क्या शामिल है, इसमें B शामिल है और किस शामिल है, H शामिल है। तो B गुना H भी दिया है, B गुना H कितना दिया है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और हमारा जो आप सामने दिख रहा है ऐसे करके, तो इसमें लंबाई शामिल है और कौन शामिल है, ऊंचाई शामिल है, यानी LH बराबर दिया है कितना, यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इतना बात दिया गया है। हमसे आयतन पूछा गया है तो आयतन निकालेंगे, इसलिए आयताकार पिंड का आयतन, आयताकार पिंड का क्या निकालेंगे, आयतन। आयतन रूल क्या होता है, आयतन रूल होता है L गुने B गुने क्या होता है, H होता है। लेकिन L के स्थान पर यहाँ कौन आएगा, इसमें तो पूरा शामिल हो जाएगा, यानी LB हो जाएंगे, LB और गुने BH हमारा हो जाएंगे BH और गुने H के सामने L के लिए क्या हो जाएंगे शामिल, LH। अब इसको क्यूबिक रूट में जब लिखिएगा तो इसमें देखिएगा बराबर, इसको क्या हो जाएंगे, L का 2 बार आया तो L गुना L स्क्वायर हो जाएंगे और B गुना B स्क्वायर और H गुना H स्क्वायर, डायरेक्ट हो जाएंगे ऐसे। अब इसको और आगे छोड़ेंगे तो L गुने B गुने क्या बचेंगे, H बचेंगे, L गुने B गुने क्या बचेंगे, H बचेंगे, तो इसके बराबर आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे सिंपल इतना जो करने से बढ़िया है, इसको डायरेक्ट गुना कर लीजिए। डायरेक्ट क्या गुना करेंगे, देखिए हम डायरेक्ट गुना करेंगे क्या चीज़, तो क्यूबिक रूट में अंडर रूट में लिखिएगा कितना, अंडर रूट में चलेंगे तो L गुने B गुने H, L का मान डायरेक्ट बैठा लीजिए आप 70 और इंटू कितना बैठा लीजिए 35 और इंटू बैठा लीजिए 50, बराबर लिखिएगा 7 पचे कितना हो जाएंगे 35, अंडर रूट में चलिएगा 7 पचे कितना हो जाएगा 35 और 35 पर कितना हो जाएगा 00 और गुना करेंगे 35 से। इसको और अगर जो तोड़ेंगे तो हम लिखिएगा 35 गुना हो जाएंगे, ये 00 है, इसका मतलब 100 से गुना करेंगे और 35 के लिए 35 लिखेंगे, बराबर लिखिएगा। और तोड़ेंगे तो 35 को तोड़िएगा 7 गुना 5 में टूट जाएंगे, गुना 20 को तोड़िएगा और इसको 100 को तोड़ते हैं तो 100 को तोड़ लीजिए 5 गुना 5, 5 पचे 25, चौके कितना हो जाएंगे 100 और गुना इसको तोड़िएगा 35 को तो 7 गुने कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब इसको देखिए आप 7 1 मिल रहा है, 7 मिल रहा है तो 7 लिख लेंगे गुना, और 5 5 2 और 1 3 1 4 5 मिल रहा है तो इसके लिए 2 लिखेंगे, एक यहाँ और एक मिल करके यहाँ, तो 5 इंटू 5 हो जाएंगे और गुना इसका 4 का वर्गमूल डायरेक्ट निकाल लीजिए 2, इसको गुना कर लीजिए 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 पचे कितना हो जाएगा 350, कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया। ये हमारा सवाल नंबर कितना था, अब 15 था। यदि आप चाहें तो इतना नहीं करना चाहते तो आप इतना भी कर सकते हैं, बराबर दीजिएगा। तो ये जो लिखा हुआ 35, यहाँ कितना लिखा हुआ 35 लिखा हुआ है, तो 35 यहाँ भी 35 है, दोनों 35 के बदले एक 35 बाहर आएगा, गुना 100 के बदले कितना बाहर आएगा 10 बाहर आएगा, तो गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 35 गुना 10 तो कितना हो जाएंगे 350, ये भी उतना ही आएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। ये हमारा घन का आयतन जो निकला है, सवाल नंबर जो आयताकार पिंड का आयतन निकला कितना आया 350 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना था 15 था। चलिए सवाल नंबर 16 पर चलते हैं। ये सवाल नंबर 15 समझ में आ गया, अब सवाल नंबर 16 की ओर चलते हैं। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कहते हैं।
सवाल नंबर 16 को हम पढ़ते हैं। आप लोग देखिएगा सवाल को ध्यान से सुनिएगा। 16 नंबर सवाल कहता है कि एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। कहता है एक कमरा है 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इन दीवारों पर रंगने का खर्च जो है 25 पैसे रुपये मीटर सेंटीमीटर, 25 पैसे मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर रंगने का खर्च क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ कमरे के लिए, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ कमरे के लिए क्या क्या बात दे रखा है। तो लंबाई L बराबर, लंबाई दिया है, लंबाई को कहते हैं L बराबर कितना दिया, लेंथ दिया हुआ है, कितना मीटर दिया है, तो लंबाई दिया 13 मीटर लिखिएगा। और चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई दिया है, चौड़ाई इसका दिया है, चौड़ाई को कहते हैं B, चौड़ाई दिया कितना मीटर, 11 मीटर। और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई को कहते हैं H दिया कितना, 8 मीटर। इतना बात दिया है। तो हमसे पूछा गया सवाल में कि आप बताइए कमरे को रंगना है, तो रंगने के लिए क्या निकालेंगे, पहले लिखेंगे इसलिए कमरे के निकालिएगा पहले, इसलिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, रूल क्या होता है, रूल होता है 2H इंटू L प्लस B होता है, बराबर दीजिएगा 2 का 2 इंटू H का मान 8 हो जाएंगे, इंटू L का मान कितना है, L 13 है, 13 प्लस 11 और बराबर जब चलेंगे यहीं पर कर लेते हैं, तो इसको और बढ़ाइएगा, तुम्हारा हो जाएगा 2 8 16 और गुना में हो जाएंगे 13 11 कितना 3 1 4 2 1 4 24 हो जाएंगे। जब इसको गुना करिएगा 24 गुना कितना करना है 16 से, तो 16 चौका 64 के 4 हासिल बचा 6 और 16 दूनी 32 6 38, 300 कितना आ गया 84, तो इसको लिखिएगा 384 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कितना आ गया, कमरे का क्षेत्रफल आ गया है। इसी कमरे का रंगने की बात करता है, तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर रंगने का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर रंगने का क्या दिया हुआ है, खर्च बराबर दिया है 25 पैसा दिया है। तो 25 पैसा को बदलिएगा, तो 25 पैसा को बदलेंगे रुपया में, 100 से भागा लगाएंगे और इसको काट लिए तो 1/4 हो जाएंगे, बराबर 1/4 रुपया आ गया। मतलब हुआ 1 मीटर स्क्वायर रंगने का खर्च कितना रुपया आया, 1/4 रुपया आ गया। हमें रंगना कितना है, तो रंगना है 384, तो लिखेंगे इसलिए 384 मीटर स्क्वायर रंगने का खर्च, रंगने का क्या लिखेंगे, खर्च, 384 मीटर स्क्वायर रंगने का खर्च बराबर लिखेंगे। तो 384 मीटर स्क्वायर को रंगना है, तो रंगने के लिए क्या लिखेंगे 384 और गुना कर लेंगे कितना रुपया से, 1/4 रुपया से। इसको काटिएगा बटे 1 मान लीजिए, तो 4 से काटेंगे तो 4 9 36 बचेगा 6, 4 6 24 बचेगा 2, 4 9 36 से 38 था, तो 4 9 36 96 में कट जाता है। मतलब कितना रुपया आया, 96 रुपया आ गया। कितना आंसर आ गया, 96 रुपया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कितना आंसर आ गया, 96 रुपया आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी जो बच गया है उसे अगले क्लास में हम समझाने का प्रयास करेंगे। सभी को जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, बाय।